आज की ये खबर बेहद गंभीर है और सीधे तौर पर अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी है। पहली बार अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान के दौरान उसके 3 सैनिक मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये घटना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत हुई कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है और इससे अब तक इस अभियान में अमेरिका के लिए पहला बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि 1 मार्च को सुबह 9:30 पर यानी कि ईस्टर्न टाइम तक 3 अमेरिकी सर्विस मेंबर एक्शन मारे गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा कई अन्य सैनिकों को छर्रे लगने और कंकशन जैसी मामूली चोटें आई हैं। हालांकि कमांड ने स्पष्ट नहीं किया है कि हमला कहां हुआ, सैनिक किस स्थान पर तैनात थे या हमला किस प्रकार किया गया। ये भी कहा गया है कि शहीद सैनिकों की पहचान तब तक सार्वजनिक नहीं की जाएगी जब तक उनके परिवारों को औपचारिक सूचना नहीं दी जाती। बयान में ये भी दोहराया गया है कि बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन अभी भी जारी है और अमेरिका अपनी प्रतिक्रिया की कार्रवाई कर रहा है। ये पहली बार है जब ईरान के खिलाफ इस अभियान में अमेरिकी सैनिकों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इससे पहले केवल हवाई हमलों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब जमीनी या प्रत्यक्ष जवाबी हमलों में अमेरिकी हताहतों की पुष्टि ने संघर्ष की गंभीरता को बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि ये संघर्ष अब सीमित सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर व्यापक युद्ध की दिशा में जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर अमेरिकी घरेलू राजनीति पर भी पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में सैन्य हमले शुरू करने के फैसले ने वॉशिंगटन में तीखी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसे अनधिकृत और खतरनाक कदम करार दिया है, जबकि रिपब्लिकन सांसद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक और निर्णायक कार्रवाई बता रहे हैं। अमेरिका में ये बहस नहीं है, ये राष्ट्रपति के पास सैन्य कार्रवाई की कितनी शक्तियां होनी चाहिए और कब कांग्रेस की अनुमति आवश्यक होती है। यानी कि सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने कहा कि राष्ट्रपति ने व्यापक हमले किए हैं जिसमें केवल परमाणु या मिसाइल ठिकाने ही नहीं बल्कि वरिष्ठ ईरानी नेतृत्व भी निशाने पर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कदम अमेरिका को मध्य पूर्व में एक और बड़े और लंबे संघर्ष में धकेल सकता है। उनके अनुसार इस कार्रवाई के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर गंभीर सवाल उठते हैं, खासकर तब जब कांग्रेस से औपचारिक अनुमति नहीं ली गई। यानी कि अगर देखा जाए तो सीनेटर एलिजाबेथ वारन ने कड़े शब्दों में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ एक और युद्ध शुरू कर दिया है और ये कदम खतरनाक और अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका को घरेलू जरूरतों की अनदेखी कर एक अंतहीन युद्ध में नहीं फंसाया जाना चाहिए। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वरिष्ठ सदस्य ग्रिगोरी मीक्स ने इसे राष्ट्रपति के अधिकार का दुरुपयोग बताया और कहा कि इस तरह के युद्ध पर अंतिम निर्णय कांग्रेस को लेना चाहिए। वहीं सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसे पूर्ण नियोजित और असंवैधानिक कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि अमेरिकी जनता को फिर एक बार युद्ध के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मध्य पूर्व में स्थिति पहले से ही जटिल है। ईरान की ओर से इस हमले को किस रूप में देखा जाएगा और क्या आगे और जवाबी कार्रवाई होगी, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। यदि दोनों पक्ष प्रतिशोध की नीति अपनाते हैं तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। वहीं अगर कूटनीतिक चैनल सक्रिय होते हैं तो तनाव को सीमित रखने की संभावना भी बनी रह सकती है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं हालात बेहद नाजुक हैं। किसी भी गलत कदम से व्यापक क्षेत्रीय संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन लगातार इस विकसित होते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं हम। जैसे ही कोई आधिकारिक बयान या स्वतंत्र पुष्टि सामने आएगी हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे अहम सवाल ये है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक सीमित सैन्य कार्रवाई रहेगा या ये अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय और व्यापक टकराव की शुरुआत है, और क्या अमेरिकी राजनीति में उठ रही आवाजें इस युद्ध की दिशा बदल पाएंगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।